हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ ना भाई, वो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में आपको 1-2 नंबर तो पक्का देके जाएगी, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और हमें लगता है कि हमें ये आता है और फिर भी हमारा नंबर कट जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसको मुझे इतनी डिटेल में पता नहीं, आनंद फानंद में क्या क्या पढ़ लेते हैं और जो मेन चीजें होती है वो हम पढ़ते नहीं है। तो एग्जामिनर मेन चीजें क्या पूछता है? रबी और खरीफ की फसल। तो रबी की फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है? एक तो हमें इनके नाम पता होना चाहिए कि कौन सी फसल रबी की होती है और कौन सी खरीफ की होती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है भाई, कि किस महीने में बोई जाती है, किस में काटी जाती है भाई। ठीक है, किस महीने में बोई जाती है, किस में काटी जाती है। और फसल भाई चाहे कोई भी बोई जाती हो, वो उसके कटाई का टाइम 5-6 महीने का होता है। तो भाई अगर आप बुआई का समय, बोने का समय आप याद कर लेते हो तो उसके 5-6 महीने के बाद कटाई हो जाती है, तो आप इजीली याद रख सकते हो। दूसरा एग्जामिनर क्या पूछता है? इसका टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर में बोई जाती है। भाई सबके अलग अलग टेम्परेचर याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे अच्छा है आप खरीफ के नाम याद रखो। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? पूरी खरीफ की फसल का टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर जो होता है वो याद कर लो। पूरी रबी की फसल का औसत टेम्परेचर होता है वो याद कर लो। ठीक है, जायद की फसल होती है, औसत टेम्परेचर याद कर लो। ठीक है, तो इस तरह से याद करोगे, याद करने में आसानी होगी, आपका टाइम बचेगा और आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपको मिल के रहेगा। तो भाई देखो, एक खरीफ फसल होती है, एक रबी फसल होती है और एक होती है जायद फसल। ठीक है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है, अगर खरीफ फसल की बात करें तो ये देखो जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। ठीक है, जून जुलाई का महीना कौन सा होता है? आप देखो भाई, जो मानसून आने का समय होता है ना, मानसून के आने का समय वो होता है जून जुलाई का। इसमें अक्सर बारिश होती है। ठीक है, जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ये काट ली जाती है। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। इसके लिए टेम्परेचर, कितनी टेम्परेचर की जरूरत होती है? 20 से 35। ठीक है, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की इसके लिए जरूरत होती है, तापमान की जरूरत होती है। अब देखो भैया, अगर खरीफ फसल हम देखें तो कौन कौन सी होती है? धान, जिसको चावल भी बोलते हैं। ठीक है, जो चावल की फसल होती है उसको धान बोलते हैं। तो चावल कह लो या धान कह लो। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, तिल, गन्ना, अरहर, उड़द, मूंग और सोयाबीन, ये है अपनी क्या? खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें, खराब मौसम की फसलें। ठीक है, खराब मौसम कब होता है? जब बार बार राम जी बूंदाबांदी कर देता है, बात चटपट रहती है ना, तो खराब मौसम ही होता है। ठीक, ना कहीं जाने के ना कहीं आने के, पता नहीं किस टाइम बारिश आ जाए। तो भाई खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? धान। धान के लिए पानी की जरूरत होती है, तो ऑब्वियसली बात कब है, क्या है कि मानसून में बोई जाएगी। ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, तिल, गन्ना, अरहर, उड़द, मूंग और सोयाबीन, ये है अपनी खरीफ की फसलें। कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें। आगे आ जाते हैं रबी की फसलें। ठीक है, रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में, मतलब जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं तब बोई जाती हैं और जब सर्दियां समाप्त होती है तब काट ली जाती है। जब मतलब गर्मियां शुरू होती है तब काट ली जाती है। अप्रैल मई में काट ली जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। इनके लिए अगर टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। आप सबको पता है भाई, सर्दियां स्टार्ट हो रही है तब बोई जाएगी और जब गर्मी स्टार्ट होगी तो काट ली जाएगी। तो टेम्परेचर कम की जरूरत पड़ेगी, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ेगी तापमान की। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, धनिया। ये भाई मिठा हुआ है, बच्चे मिटा देते हैं। ठीक है, धनिया, आगे जीरा, सौंफ, राई, तंबाकू। एक कॉमन बात देखो भाई, इस रबी वाली फसल 2 अक्षरों से बना है, रे और बे ई, रबी। ठीक है, तो ये 2 से बना है। इसकी ज्यादातर फसलें 2 की होती है, 2-4 को छोड़ के। गेहूं 2 अक्षरों से बना है, जौ, चना 2 अक्षरों से बना है, जीरा 2 अक्षरों से बना है, सौंफ 2 अक्षरों से बना है, राई 2 अक्षरों से बना है। मोस्टली 2 अक्षरों से बनने वाले
फसलें इसमें आती हैं। ठीक है, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, धनिया, जीरा, सौंफ, राई, तंबाकू। अब भाई बच्चे क्या करते हैं कि भाई गेहूं इंपॉर्टेंट है, गेहूं को याद कर लिया, चना इंपॉर्टेंट है, चने को याद कर लिया। एग्जामिनर क्या पूछेगा कि जो तंबाकू की फसल है वो कौन सी फसल है, रबी की है, खरीफ की है, जायद की, किसकी फसल है। या फिर ये पूछ लेगा कि जो राई बोई जाती है वो किस महीने में बोई जाती है, किस महीने में काट ली जाती है। ठीक है, तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बच्चे जो मेन होते हैं वो याद कर लेते हैं, बाकी को स्किप मारते हैं। अरे भाई आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर एग्जामिनर की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद करो। ठीक है, तो सबसे इजी वे क्या है कि आप इनके नाम याद करो और इनके कॉमन वे में कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और इनका टेम्परेचर कॉमन वे में याद करो। सिर्फ आपको इनके नाम के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, इनके नाम याद करने पड़ेंगे। तो रबी की फसल कौन कौन सी हुई भाई, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, धनिया, जीरा, सौंफ, राई और तंबाकू। ठीक है, अब आ जाते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें भी मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जुलाई में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जुलाई में काट ली जाती है। गर्मियां स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, तो बो दी, और जब मानसून स्टार्ट हुआ तो काट ली। तो भाई इनके लिए टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। और जायद की फसलें कौन कौन सी है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला, लोबिया और सूरजमुखी। ये है भाई सूरजमुखी। तो क्या है, देखो भाई गर्मी के मौसम में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में गर्मी स्टार्ट होती है और जुलाई तक गर्मी चलती है। गर्मी में मतलब कि जुलाई में मानसून स्टार्ट हो जाता है, तो गर्मी के मौसम में बोई जाती है। गर्मी में पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है और अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है कि भाई कोई ऐसी सब्जियां खाई जाए जिसमें कि पानी हो, और पानी किन सब्जियों में होता है, खीरा, तो भाई पानी सबसे ज्यादा किन सब्जियों में होता है, खीरा, काकड़ी, तरबूज, ये ऐसी सब्जियां है ना जिनमें पानी सबसे ज्यादा होता है। और इनमें पानी सबसे ज्यादा होता है तो ये क्या करती है, हमारे शरीर को हाइड्रेट रखती हैं, हमारे शरीर में पानी की पूर्तियां करती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि भाई हमारे शरीर में पानी की पूर्ति करने वाली जो हमारी फसलें होती है वो कौन सी होती हैं भाई, खीरा खाएंगे पानी की पूर्ति होगी, काकड़ी खाएंगे, तरबूज खाएंगे, और करेला तो वैसे भी गर्मियों में आता है, सूरजमुखी का फूल गर्मियों में खिलता है। तो क्या है, ये सारी क्या है, जब गर्मी स्टार्ट होगी तो बोई जाएंगी और जब मानसून स्टार्ट होगा तो काट ली जाएंगी। तो भाई जायद फसलें याद रखनी है। जायद फसलें क्या है, जिसमें ज्यादा पानी हो। जायद से आप ऐसे याद रख लेना, जिसमें ज्यादा पानी हो और ज्यादा गर्मी में जो खाई जाती है। ठीक है, जैसे जायद होगी तो जायद फसलें होगी खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला और लोबिया, सूरजमुखी। ठीक है, ये आज हमने की भाई खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। भाई अगर आप ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देख लेते हो ना, किसी भी एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ यही चीजें पूछता है, इससे अलग एग्जामिनर कुछ नहीं पूछता फसलों के बारे में, सिर्फ यही चीजें पूछेगा। ठीक है, और ये चीजें अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर पक्का कर दे और चैनल को